वेलकम दोस्तों। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था फैन साइक्लिंग स्विच के बारे में। फैन साइक्लिंग स्विच क्यों लगाया जाता है सिस्टम में, कैसे वर्क करता है और उसके क्या फायदे हैं। अगर आपको मालूम है तो ये वीडियो नए टेक्नीशियन से नए लोग पास शेयर करें जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, ये फील्ड में आना चाहते हैं। आप भी जो है नए लोग हेल्प जरूर करें। तो फैन साइक्लिंग स्विच होता क्या है, जैसा कि ये कहाँ पे लगाया जाता है, जो बड़े एसी रहते हैं जिसमें कंडेंसर फैन एक से दो रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, बड़े सिस्टम रहते हैं, उसमें लगा रहता है। या फिर नॉर्मल एसी में भी आप बहुत बार देखे रहेंगे। इसका होता काम क्या है, जैसे कि प्रेशर को कंट्रोल करता है। फैन साइक्लिंग स्विच रहता है, प्रेशर को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, जैसे कि मान लीजिए आपका एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, यानी कि बाहर जो है गर्मी सॉरी ठंडी ज्यादा हो गया है। वो टाइम में क्या होता है, एसी का जो प्रेशर रहता है कम हो जाता है, कंडेंसर का प्रेशर जो है कम हो जाता है। तो सिस्टम में अगर बहुत से सर्वर रूम है, मॉल है, जैसा कुछ इंपॉर्टेंट एसी है जिसे ठंडी में भी चलाना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा आपका, या फिर जैसे कि चिलर चिलर हो गया, या फिर आइस प्लांट रूम है, कोल्ड स्टोरेज है, उसमें देखे रहेंगे आपका सभी मौसम में चलते रहता है। बहुत ज्यादा ठंडी है, बारिश है, वो टाइम में चलते ही रहता है सिस्टम। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए जो सिस्टम, जो रेफरेंस साइकिल जो है वो सही तरीके से वर्क करे, उसके लिए आपका फैन साइक्लिंग स्विच लगा। ये कैसे काम करेगा, जैसे कि बाहर का टेम्परेचर कम हो गया है, प्रेशर कम हो गया है, जैसे कि हमारे जो सिस्टम R20 एग्जाम्पल मान के चले, इसका जो गैस का रेफरेंस साइकिल जो रिक्वायरमेंट है, सक्शन अगर 60 है तो डिस्चार्ज आपका 260 270 नियर बाई होना चाहिए स्टैंडर्ड वर्क करने के लिए। अगर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर कम है, यानी गैस कंडेंसिंग जो रहता है, कंडेंसिंग जो रहता है सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, हीट उसका निकल रहा है, जब बहुत ज्यादा निकल जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है, कंडेंसर में ही पूरा लिक्विड बन जा रहा है, तो क्या होगा, आपका इवापोरेटर में जाते जाते पूरा आइस हो जाएगा, पाइप में ही आइस फ्रस्ट होना चालू हो जाएगा। लिक्विड एक्सप्रेशन के आगे ही जो क्या होगा, आइस फ्रस्ट चालू हो जाएगा। तो उस टाइम में क्या होगा, गैस लो प्रेशर पर बार बार ट्रिप करेगा सिस्टम, या फिर कंप्रेसर सिस्टम कंटिन्यू वर्क चलता रहेगा तो लिक्विड ज्यादा आएगा। कंप्रेसर में क्या होगा, लिक्विड ज्यादा आएगा, जिससे आई जमेगा, खराब हो सकता रहेगा मैकेनिकल सिस्टम। तो उसका जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो आपका कम ना हो, बढ़ा ही रहे, यानी कि डिफॉल्ट जो हमने बताया 60 से 260 70 नियर बाई होना चाहिए। अगर डिस्चार्ज प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी कि बाहर गर्मी जो है ठंडा हो जाएगा, ठंडी के मौसम हो जाएगा, तो क्या होगा, कंडेंसर का प्रेशर ज्यादा नहीं रहेगा, कम होगा तो आगे भी प्रेशर कम होते रहेगा, तो कंडेंसर फैन क्या करेगा, नहीं चलेगा। जैसे ही आपका प्रेशर फैन साइक्लिंग जो स्विच रहता है सिस्टम जिसमें लगा रहेगा, तो उसमें 250 यानी 260 जितना भी आप मैनुअली रख सकते रहेंगे। एग्जांपल आपने मान लीजिए 250 से जो है PSI रख दिया है, सेट कर दिया है, तो बाहर का अगर टेम्परेचर या फिर नॉर्मल कोई सा भी टेम्परेचर रहेगा, प्रेशर एसी में जब 250 के ऊपर जाएगा तभी जो क्या रहेगा, कंडेंसर फैन चलेगा। ओके, कंडेंसर फैन आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे ही आपका 250 के नीचे आएगा, प्रेशर आएगा, तो क्या होगा, आपका कंडेंसर फैन जो रहेगा बंद हो जाएगा, कंडेंसर फैन नहीं चलेगा, ओनली आपका कंप्रेसर चलता रहेगा। और जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो राउंड होता रहेगा, घूमता रहेगा, जिससे प्रेशर जो रहेगा मेंटेन रहेगा। और जैसे ही प्रेशर आपका कंडेंसर फैन अगर नहीं चल रहा है, प्रेशर आपका जैसे ही बढ़ेगा, यानी कि 250 से 300 तक गया, यानी कि 260 70 80 90 तक प्रेशर गया, फिर क्या होगा, कंडेंसर फैन चालू हो जाएगा, फिर वो सिस्टम वर्क करने लगेगा कंटिन्यू, यानी कि उसमें सेट ही रहता है कितना हाई होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपका 250 हमने रख दिया लो, और अधिक से अधिक रख दिया है आपने 350, यानी 350 से ज्यादा रहेगा तभी नहीं चलेगा, सिस्टम बंद कर देगा। और 250 से कम होगा तभी भी नहीं चलेगा कंडेंसर फैन, ठीक है। तो उसमें कंडेंसर फैन चलेगा, सॉरी रेफ्रिजरेशन साइकिल बंद हो जाता है। ओके, जिससे यानी कम होगा प्रेशर, वो टाइम में कंडेंसर फैन चलता रहेगा, स्टार्ट होगा। बेसिक चीज यही रहता है, रेफ्रिजरेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि प्रेशर को कंट्रोल करता है। कई बार देख करेंगे चिलर है, बड़ा एसी है जिसमें 2-3 कंडेंसर फैन लगा रहता है, उसमें भी क्या होता है, ठंडी का टाइम है, थोड़ा सा भी एनवायरमेंट मौसम ठंडा है, एसी चालू हो गया है, चल रहा है, तो क्या होगा, एक ही बार में कंडेंसर फैन 3 के तीनों या 2 कंडेंसर फैन चालू हो गया, तो टाइम में क्या होगा, हाई प्रेशर जो रहता है, डिस्चार्ज प्रेशर कम हो जाएगा, तभी भी क्या होगा, लो प्रेशर पे बार बार ट्रिप होगा। तो कंडीशन में अगर फैन साइक्लिंग स्विच लगा हुआ है तो क्या होता है, आपका सिर्फ एक ही कंडेंसर फैन चलेगा, दूसरा कंडेंसर फैन बंद रहेगा। फिर जब प्रेशर बढ़ेगा तब जाके दूसरा कंडेंसर फैन चालू होता है। तो बेसिक जो क्या रहता है, आपका प्रेशर जो टेम्परेचर प्रेशर जो है कंट्रोल करता है फैन साइक्लिंग स्विच से।
ठीक है। तो बेसिक अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए फैन साइक्लिंग स्विच का काम क्या रहता है, तो आप इस तरह से बता सकते रहेंगे। आपका कॉन्ट्रेक्टर के माध्यम से रहेगा, या प्रेशर जो आपका जो डिस्चार्ज प्रेशर रहता है, डिस्चार्ज प्रेशर गैस का प्रेशर इसमें फैन साइक्लिंग स्विच में कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ से जो एक सीरीज में पावर जाता है, जो कॉन्ट्रेक्टर रहता है कॉन्ट्रेक्टर में, और एचपीएलपी यानी कि जो फैन साइक्लिंग स्विच है इसमें सीरीज में पावर जाता है, जिसमें ऑन ऑफ करता है, प्रेशर को प्रेशर के हिसाब से ऑन ऑफ करता है। ये जो है प्रेशर जो है आपका R22 है, 410 है, 34, यानी जो भी रहता है अलग अलग प्रेशर के हिसाब से सेट किया जाता है। इसका भी वायरिंग समाधान देना चाहते हैं तो कमेंट करिए, उसमें हम बताएंगे किस तरह से इसका वायरिंग कनेक्शन रहता है, पावर कैसे जाता है, वो अगले पार्ट्स में हम जानेंगे देखेंगे। अगर आप बहुत से कंपनी का टूल्स वगैरह ऑफर चला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करें, बाई कर सकते रहेंगे। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें। ये वीडियो उन लोग के पास शेयर करें जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, नए नए फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनका हेल्प जरूर करें। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।